पप्पू बोला, यार आज मुझे एक मैसेज आया और उसके बाद मेरा मोबाइल बंद हो गया। संजू ने पूछा, अरे ऐसा कौन सा मैसेज आया? पप्पू बोला, बैटरी लो। संजू बोला, मुझे फॉरवर्ड कर दे, लोगों के मजे लेंगे। पप्पू अपनी बीवी से बोला, नर्स अभी तक नींद की गोली नहीं लाई। बीवी बोली, नहीं। पप्पू बोला, उसे कह दो जल्दी से भेज दे, मुझे नींद आ रही है। फिर रह जाएगा तो वही कहेगी आपने गोली नहीं खाई। हाल ही में एक संस्था द्वारा किए गए सर्वे में यह निष्कर्ष निकला है कि बीवी के साथ ज्यादा देर तक बातें करने से व्यक्ति की टेंशन कम होती है, हार्ट अटैक के चांसेस 80% कम हो जाते हैं, मन 90% रिलैक्स रहता है और तनाव 95% तक कम हो जाता है। एक सज्जन ने संस्था को चिट्ठी लिखकर पूछा, बीवी किसकी? इसके बारे में संस्था की ओर से कहा गया है कि किसी की भी हो सकती है, बस अपनी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पति बोले, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। पत्नी बोली, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अकल में कहाँ दम था, वहाँ कश्ती लेकर ही क्यों गए जहाँ पानी कम था। हर शादीशुदा मर्द उदास होकर दोस्तों से यही कहता है, कुछ नहीं यार, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई, जबकि उसने सिर्फ सुनी होती है, कहा तो कुछ भी नहीं होता। सर बोले, इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। पप्पू बोला, सर मैं तो लोहे से भी निकाल सकता हूँ। सर बोले, कैसे? पप्पू बोला, हैंड पंप से। टीचर बोले, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा का मतलब बताओ। बच्चा बोला, जो अपनी बीवी के सामने मर्द बनने की कोशिश करता है, उसकी मदद फिर खुदा ही कर सकता है। पत्नी बोली, जानू क्या मैं तुम्हारे सपने में आती हूँ? पति बोले, नहीं। पत्नी बोली, क्यों? पति बोले, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता हूँ। रेगिस्तान की रोशनी ऐसी है कि हर तरफ उजाला नजर आता है, सोचता हूँ घर की बिजली कटवा दूं, कम वक्त बिल बहुत आता है। एक बार सोनू अपनी ऑटो से एक पहिया निकालने में जुटा हुआ था, तभी वहाँ मोनू आ गया और सोनू से पूछा, अरे सोनू, ये ऑटो का टायर क्यों निकाल रहा है? सोनू गुस्से से बोला, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? वहाँ बोर्ड में लिखा है, पार्किंग केवल 2 पहिया वाहनों के लिए है। मंजिल की तरफ बढ़ते चलो, जो दिल कहे उसी राह को चुनो, पीछे वालों को आगे ना आने दो और जो आगे हैं उनसे आगे निकलो, तभी एक अच्छे ट्रक ड्राइवर बनोगे। दो प्रेमियों ने आत्महत्या करने की योजना बनाई, लड़का कूद गया और लड़की नहीं कूदी। आधे रास्ते में लड़के ने पैराशूट खोला और चिल्लाया, मुझे पता था चुड़ैल, तू नहीं कूदेगी। प्रेमिका, मेरी आँख में कुछ गिरा है, देखना जरा। प्रेमी आँख में देखकर, एक तिनका है, क्यों ना इसे आँख में ही रहने दिया जाए, मैं अगर तुम्हारी आँखों में डूबने लगूंगा तो मुझे सहारा तो मिल जाएगा। एक कपड़े का व्यापारी नींद में सपना देख रहा था। सपने में उसने देखा कि एक ग्राहक उससे 4 मीटर कपड़ा मांग रहा है और वो कपड़ा नाप रहा है। अनायास उसका हाथ बिस्तर की चादर पर पड़ा, उसने नींद में ही उसे फाड़ना शुरू कर दिया। चादर फटने की आवाज सुनकर पत्नी जाग गई और चिल्लाई, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? व्यापारी नींद में ही बोला, उफ, अब ये दुकान पर भी पीछा नहीं छोड़ती। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो घर से बीवी की लात खाकर आते हैं और दोस्तों से कहते फिरते हैं, आज तो मैं लेग पीस खाकर आया हूँ। बच्चा मेडिकल वाले से, अंकल गोरा करने वाली कोई क्रीम है? मेडिकल वाला, हाँ है। शरारती बच्चा, तो साले लगाता क्यों नहीं? रोज तेरा मुंह देखकर डर जाता हूँ। टीचर, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम न देख सकते हैं न महसूस कर सकते हैं, फिर भी उसके बिना जी नहीं सकते? बंटी, हवा। टीचर, बहुत अच्छे। मोनू, नहीं टीचर, इसके अलावा भी कुछ है। टीचर, अच्छा तो तुम ही बता दो। वो है इंटरनेट कनेक्शन। कुछ लोगों की जिंदगी में हारने पर भी उतना दुख नहीं होता है जितना दुख चाय में बिस्किट टूटकर गिरने से उन्हें होता है।
सतयुग में गुस्सा होने पर श्राप दे देते थे और कलयुग में गुस्सा होने पर ब्लॉक कर देते हैं। इसे कहते हैं डिजिटल श्राप। लड़की, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पप्पू, HDFC के मालिक हैं। लड़की, अरे वाह, HDFC बैंक के? पप्पू, नहीं नहीं रे, हीरालाल दही बड़े और फालूदा सेंटर के। रजनीकांत का जन्म 30 फरवरी को हुआ। उसके बाद से फरवरी ने तय किया कि इस दिन किसी और का जन्मदिन नहीं होगा। संजू बोला, पापा मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पापा बोले, क्या वो भी तुझे पसंद करती है? संजू बोला, जी पापा। पापा बोले, जिस लड़की की पसंद ऐसी हो उसे मैं अपनी बहू नहीं बना सकता। पप्पू को खांसी हो रही थी। वो डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे बहुत खांसी हो रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला, देखो पप्पू, सिगरेट पीना छोड़ दो, नहीं तो ये धीरे धीरे आपकी जिंदगी खत्म कर देगी। पप्पू बोला, ठीक है ना डॉक्टर साहब, वैसे भी मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दो दोस्त क्रिकेट मैच देख रहे थे, तभी क्रिकेटर ने चौका मारा। सोनू बोला, वाह क्या गोल किया। पप्पू बोला, अरे गोल इसमें नहीं, क्रिकेट में होता है। गर्लफ्रेंड बोली, कहाँ हो, इतनी देर से कॉल कर रही हूँ। बॉयफ्रेंड बोला, बाबू यहाँ जाम लगा है। गर्लफ्रेंड बोली, अरे तो घर कब तक पहुँचोगे? बॉयफ्रेंड बोला, पता नहीं, अभी तो पहला ही जाम लगा है। सोनू बोला, जब भी मैं अपने दोस्तों को ऑनलाइन देखता हूँ तो दिल को बहुत सुकून मिलता है कि मैं अकेला ही बेरोजगार नहीं बैठा हूँ। काम धंधा तो इनके पास भी नहीं है। टीचर ने क्लास में पूछा, बच्चों बताओ सबसे बड़ा झूठ क्या है? एक बच्चा बोला, सर जब कोई कहता है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हारी पत्नी कैसी है? दोस्त बोला, बिल्कुल परी जैसी। आदमी बोला, सच में? दोस्त बोला, हाँ, उड़ती रहती है और बड़बड़ाती रहती है। एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हें पता है मेरी पत्नी ने आज मुझे हीरो कहा। दोस्त बोला, सच में? आदमी बोला, हाँ, उसने कहा, हीरो तुम घर के सारे काम कर सकते हो।